नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। हमारी खास पेशकश के साथ देश को आज नई सरकार मिल गई। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हुए इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 30 कैबिनेट मंत्रियों, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। कुल 33 नए चेहरों को मंत्री बनाया गया, जिनमें 9 कैबिनेट मंत्री हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार शाम भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय दर्ज हो गया। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार, 30 मई 2019 को दूसरी बार और 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शाम के करीब 7:20 पर प्रधानमंत्री मोदी सफेद कुर्ता पजामा और नीला जैकेट पहने हुए शपथ के लिए पहुंचे तो राष्ट्रपति भवन का प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। पीएम ने सबसे पहले झुककर मेहमानों का अभिवादन किया और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। राष्ट्रपति की इजाजत लेकर जैसे ही समारोह शुरू करने की घोषणा की गई और प्रधानमंत्री मोदी के नाम का ऐलान हुआ, मोदी जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से
संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शपथ के बाद प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए, राष्ट्रपति के पास जाकर उन्हें अभिवादन किया। इस बीच मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगते रहे। शपथ के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। प्रधानमंत्री मोदी के ठीक बगल में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी भी बैठे हुए थे, जबकि पीएम के पीछे की पंक्ति में ललन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र खटीक और राम मोहन नायडू बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री के बाद मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले दूसरे मंत्रियों को भी बारी बारी से शपथ दिलाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष और तीन पूर्व अध्यक्ष मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। साथ ही पिछली सरकार में जिनके पास गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय था, उनको सबको फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिली है। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह का ये तीसरा शपथ ग्रहण समारोह है। पिछले 10 वर्षों में जहां पहले 5 साल वो देश के गृह मंत्री रहे, वहीं बाद के 5 साल रक्षा मंत्री। आगे कौन सा महकमा मिलेगा ये पता चल जाएगा, लेकिन एक बात जरूर रही है कि बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा के नेता रहे तो उप नेता राजनाथ सिंह ही रहे। अब की बार भी लगता है कि ये पद उनको ही मिल सकता है, क्योंकि पीएम मोदी के बाद शपथ लेने के लिए उनकी ही बारी आई। अब की बार इनकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि शुक्रवार को लोकसभा, बीजेपी और एनडीए के नेता पद के लिए पीएम मोदी के नाम का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने ही रखा था। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता एवं एनडीए के संसदीय दल के नेता व लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं। मैं अमित अनिल चंद्र शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी और चुनावी रणनीति के मास्टर माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोदी सरकार 3.0 में मंत्री पद की शपथ ली। 5 साल पहले जब पीएम मोदी ने इन्हें गृह मंत्री बनाया था, तो किसको पता था कि बीजेपी के 2 कोर एजेंडा इसी दौरान पूरे होंगे। अयोध्या में राम मंदिर बना तो जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 का खात्मा हुआ। जब राजनाथ ने मोदी का नाम नेता पद के लिए प्रस्तावित किया तो उसका पहला समर्थन अमित शाह ने ही किया। ये प्रस्ताव 140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। मैं नितिन जयराम गडकरी। राजनाथ सिंह की तरह गडकरी ने भी मोदी सरकार में तीसरी बार शपथ ली, लेकिन इनके साथ खास बात ये रही कि ये एक ही मंत्रालय में लगातार बने रहे और वो मंत्रालय है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। इनके मंत्रालय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए काम से इनकी छवि सबसे तेज काम करने वाले मंत्रियों की बनी। अमित शाह के बाद गडकरी दूसरे नेता थे जिन्होंने नेता पद के लिए मोदी के नाम का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं। मैं जगत प्रकाश नड्डा पहली मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दोबारा मंत्री पद की शपथ ली है। इनके मंत्री बनने के साथ ये साफ हो गया है कि जल्द ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। ये भी संयोग है कि इस बार बीजेपी की बागडोर संभालने वाले 4 नेता मोदी सरकार में मंत्री बन रहे हैं। 2009 में बीजेपी की हार के बाद पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी बने थे, तो 2014 का लोकसभा चुनाव राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में लड़ा गया, जबकि 2019 का चुनाव अमित शाह और 2024 का जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते बीजेपी ने चुनाव जीता। I Subramaniam Jaishankar do swear in the name of God
विदेश नीति में पारंगत एस जयशंकर ने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। इनके बारे में ये माना जा रहा है कि इनको फिर से विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। I, निर्मला सीतारमन। वहीं टॉप 4 मंत्रियों में शामिल निर्मला सीतारमन को एक बार फिर मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। मनमोहन सिंह के बाद लगातार 5 साल तक वित्त मंत्री रहने वाली ये दूसरी नेता हैं। अब सवाल है कि मोदी सरकार जब तीसरी बार आई है तो निर्मला के लिए किस मंत्रालय का दरवाजा खुलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पिछली बार मंत्री रहे अनुराग ठाकुर से लेकर पुरुषोत्तम रूपाला और नारायण राणे तक का पत्ता अब की बार कट गया है। जबकि रवनीत सिंह बिट्टू को हारने के बावजूद मंत्री पद मिला है। वहीं कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनके मंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन शपथ ग्रहण का न्योता उनको नहीं मिला। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि पिछली बार ताकतवर मंत्री रहे अनुराग ठाकुर को इस बार शपथ ग्रहण का मौका नहीं मिला। अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश से ही आने वाले जेपी नड्डा को मंत्री बनाया गया है। ऐसे में 4 सांसदों वाले राज्य से 2-2 मंत्री बनाना थोड़ा मुश्किल था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अनुराग ठाकुर को संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। मुझे लगता है जिनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पात्र लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला और वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे और हम सबका प्रयास यही है कि हमारा भारत आगे बढ़े। मैं पुरुषोत्तम रूपाला। वैसे पिछली मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री रहे पुरुषोत्तम रूपाला को भी इस बार मौका नहीं मिला। गुजरात के राजकोट से जीत कर आए रूपाला राजपूतों पर अपने कमेंट को लेकर विवादों में घिर गए थे। माना जा रहा है कि इससे कई सीटों पर बीजेपी को दूसरे राज्यों में नुकसान हुआ। श्री नारायण तातू राणे। उसी तरह महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से जीत कर आए नारायण राणे को भी खाली हाथ रह जाना पड़ा। जबकि पिछली मोदी सरकार में राणे एक कद्दावर मंत्री रहे हैं। अटकलें इस बात को लेकर भी थी कि मोदी सरकार में तेज तर्रार मंत्री रही स्मृति ईरानी को हारने के बावजूद मंत्री पद मिल सकता है। 2019 में अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी इस बार कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा से 1,67,000 वोटों से हार गईं। वैसे स्मृति 2014 में भी अमेठी में राहुल से हार गई थी, लेकिन तब भी उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था। रवनीत सिंह। वैसे हारकर भी मंत्री पद हासिल करने वाले नेताओं में पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू आते हैं। माना जा रहा है कि पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी लुधियाना से हारे बिट्टू पर दांव लगा रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में साथी दलों से 12 मंत्रियों को शामिल किया गया है। आइए आपको बताएं बीजेपी के अलावा किन किन राजनीतिक दलों के सांसदों ने आज मंत्री पद की शपथ ली। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू कोटे से मोदी सरकार में शामिल किए जाएंगे। इसमें पहले भी कोई संदेह नहीं था। अपनी पार्टी की तरफ प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन का ऐलान करते वक्त जिस नीतीश कुमार ने महफिल लूट ली थी, ललन सिंह उनके दाएं हाथ कहे जाते हैं। जेडीयू का सवर्ण चेहरा ललन सिंह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मैं चिराग पासवान। हाजीपुर से जीतकर आने वाले चिराग पासवान एनडीए के ऐसे सहयोगी हैं जिनका लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा। पिछले चुनाव में इनकी पार्टी ने 6 में से 6 सीट पर
और इस बार 5 में से 5 सीट पर जीत दर्ज की। चाचा पशुपति पारस के साथ सीटों का विवाद हो या नीतीश कुमार के साथ रिश्तों में खटास, मोदी का हनुमान कहलाने वाले चिराग ने हालात को अपने अनुकूल बनाया और एनडीए के मजबूत साथी बनकर उभरे। मैं जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गया संसदीय सीट से जीतने वाले मांझी को पहली बार लोकसभा चुनाव में सफलता मिली और पहली ही बार में वो मंत्री बन गए। I, जयंत चौधरी, do swear in the name of God. 45 साल के जयंत चौधरी पहले से ही राज्यसभा में हैं। जयंत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के बेटे हैं। इस साल की शुरुआत में चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान करने से पहले तक जयंत इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। सीट समझौते में आरएलडी को बागपत और बिजनौर 2 सीटें मिली थी। जयंत की पार्टी ने दोनों ही सीटें जीत ली। मैं अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने लगातार तीसरी बार मिर्जापुर से जीत दर्ज की है और पहले से ही मोदी सरकार में मंत्री हैं। मैं रामदास आठवले। इसी तरह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास आठवले ने भी फिर एक बार मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि लोकसभा में आरपीआई का कोई सांसद नहीं है और खुद आठवले भी राज्यसभा के सदस्य हैं। I, किंजरापु राम मोहन नायडू। बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी दल टीडीपी की तरफ से के राम मोहन नायडू। I, डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर do solemnly। और चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भी मोदी सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। मैं प्रताप राव गणपत राव जाधव। इसके अलावा शिवसेना से प्रताप राव जाधव, झारखंड के राजनीतिक दल आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी, हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी भी केंद्र सरकार में मंत्री बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मोदी सरकार 3.0 तब शुरू हो रही है जब महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं। साथ ही अगले साल की शुरुआत में ही दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए सबकी नजरें इस बात पर टिकी थी कि इन राज्यों से किनको मंत्री बनाया जाता है। इन सबके बीच जिस मध्य प्रदेश से बीजेपी को 29 में से 29 सीटें मिली हैं, वहां के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहली बार मोदी सरकार में मंत्री बने हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। उनको राज्य में बीजेपी की शानदार सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने और फिर लोकसभा चुनाव में 29 में 29 सीटें जीतने का इनाम मिला है। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल। मैं नितिन जयराम गडकरी। प्रताप राव गणपत राव जाधव। मैं रक्षा निखिल खड़से। मुरलीधर मोहोळ। ये सभी चेहरे महाराष्ट्र से आते हैं जो मोदी सरकार में शामिल हो गए। एक तरफ जहां नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जैसे पुराने अनुभवी मंत्री फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, वहीं रक्षा खड़से से लेकर मुरलीधर मोहोळ जैसे नए चेहरों को आगे बढ़ाया गया है। इनकी अहमियत इसलिए बढ़ गई है कि महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं रक्षा निखिल खड़से ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से राज्य में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को देखते हुए ओबीसी को जोड़ना जरूरी माना जा रहा था। ऐसे में रक्षा से पार्टी की संभावनाओं की रक्षा करने की उम्मीद की जा रही है। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता। प्रताप राव जाधव बुल्ढाना से चौथी बार सांसद बने हैं, जिन्हें शिवसेना कोटे से मंत्री बनाया गया है। मैं
मनोहर लाल, इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव होना है, जहां लोकसभा में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। ऐसे में वहां से 3 मंत्रियों को बनाना अगले चुनाव के लिए अहमियत रखता है। बीजेपी की नजर ओबीसी वोट पर है। पहले से ही मुख्यमंत्री एक ओबीसी चेहरा हैं, वहीं कृष्णपाल गुर्जर और राव इंद्रजीत को मंत्री बनाकर बीजेपी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। मैं हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली से अब की बार मंत्री बनाया गया है हर्ष मल्होत्रा को, जो पहली ही बार सांसद बने हैं। दिल्ली में भी अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। मैं CR पाटिल। वहीं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल को भी मंत्री बनाया गया है। पाटिल की अगुवाई में बीजेपी ने जहां 2022 में विधानसभा में शानदार जीत हासिल की थी, वहीं इस बार भी 26 में से 25 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब रही। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।